श्रवण का नाम एक खास अर्थ रखता है। यह कान का प्रतीक है और 3 पैरों के निशान दर्शाता है। देवता विष्णु का अस्तित्व इस तारे में समाहित है, जैसे मुख्य तारा अल्टेयर और उसके 2 साथी तारे। श्रवण का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। यह श्रु सुनना से निकलता है। सुनने से हम ज्ञान हासिल करते हैं, इसलिए श्रवण का मतलब है सुनकर ज्ञान पाना। एक कान इस तारे का एक सरल प्रतीक है। श्रवण के द्वारा मानवता अद्भुत श्रोता, वक्ता और ऑडियो स्मिथ बनती है। हमने इस पुस्तक में विष्णु के बारे में कई बातें सुनी हैं। भरानी के अध्याय में हम जानते हैं कि विष्णु ने नारायण नाम से एक व्यक्ति को बचाया। रोहिणी के अध्याय में हमने उसकी संतान ब्रह्मा के बारे में सीखा। महत्वपूर्ण विवरणों को पुनः जानने के लिए मैं उस खंड को दोबारा पढ़ने की सलाह देता हूं। पुनर्वासु के अध्याय में हमने देखा कि कैसे विष्णु ने सभी अस्तित्व को अपने 3 कदमों में समेटा। श्रवण के लिए 3 कदमों का एक और प्रतीक है। आश्लेषा के अध्याय में हमने विष्णु को उनके साथी अजगर शेषा के संदर्भ में सुना। पूर्व फाल्गुनी के अध्याय में हमने जाना कि विष्णु पूर्णता के भगवान हैं। विष्णु स्वयं अस्तित्व का स्रोत हैं। उनका नाम जो हर जगह है। यह वह है जो सब कुछ अंदर समाहित करता है और जो सब कुछ के अंदर है। अंतरिक्ष में संवेदनाओं की तरंग दैर्ध्य होती है। यह वही ध्वनि है जिसे कान सुनता है। इसीलिए सर्वव्यापी विष्णु श्रवण के लिए एकदम सही है। श्रवण का तारा विष्णु भगवान हमें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए समर्थ बनाते हैं। ध्यान से सुनने के लिए हमें एक चिंत और चिंतित मन की आवश्यकता है। रोहिणी के अध्याय में हमने सीखा कि इस संसार के 3 मुख्य प्रभाव हैं। कभी कभी यह हमें क्रिया राज्य की ओर ले जाता है, कभी कभी यह हमें सोने तमस के लिए प्रेरित करता है, और कभी कभी यह हमें संतुलित और स्पष्ट सत्व होने की अनुमति देता है। ब्रह्मा राजाओं के देवता हैं, रुद्र शिव तमस के देवता हैं, विष्णु सत्व स्पष्टता के देवता हैं। विष्णु हमें स्पष्ट और चिंतित मन प्रदान करते हैं ताकि हम ध्यान पूर्वक सुन सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्रवण ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने का तारा है। यह शिक्षा और बुद्धिमत्ता के लिए एक अद्भुत सितारा है जो हमें विवेकपूर्ण प्रश्न पूछने, उत्तरों को ध्यान से सुनने और कुशल शिक्षकों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। विष्णु एक दिव्य, गैर भौतिकवादी देवता हैं। इस प्रकार श्रवण मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए बहुत उपयुक्त है। भागवत पुराण 7:13 में वर्णित एक महत्वपूर्ण श्लोक कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने की 9 प्रक्रियाएं सभी विष्णु श्रवण से शुरू होती हैं। श्रवण विष्णु के द्वारा मानवता को गहन ज्ञान, आध्यात्मिक सत्य, ज्ञान और दिव्य प्रेम की खोज में आगे बढ़ाता है। ऋग्वेद में विष्णु का बार बार उल्लेख किया गया है। वहां उन्हें मुख्यतः इंद्र के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 3 चरणों में इंद्र के लिए ब्रह्मांड को पुनः प्राप्त किया। ऋग्वेद, जो तुलनात्मक रूप से भौतिकवादी और व्यावहारिक ग्रंथ है, मुख्य रूप से इंद्र पर केंद्रित है, लेकिन विष्णु को कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में खास तौर पर श्रेय दिया गया है। जैसे ऋग्वेद BC, तद विष्णु परमं पदम सदा पाशयन्ति सूरया। देवता हमेशा विष्णु के सर्वोच्च चरणों की ओर देखते हैं। सिर्फ विष्णु ही सभी चीजों के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। विष्णु के अवतार श्रीमद् भागवतम इस संसार में विष्णु के अवतारों को इस तरह बताता है। शुरुआत में सृष्टि के लिए जरूरी सब कुछ प्रकट करने के लिए सर्व आकर्षक पुरुष रूप धारण करते हैं। वह आदिम ऊर्जाओं का समूह उत्पन्न करते हैं और उनमें प्रवेश करते हैं। वहां पानी पर लेट जाते हैं और एक गहरी नींद में जाते हैं। उनकी नौसेना की झील से एक कमल का फूल उगता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर पुरुष
हर सूक्ष्म कण में प्रवेश करते हैं, अवतारों के बीज बनते हैं जिनसे देवता, जानवर, इंसान आदि का निर्माण होता है। संक्षेप में उनके सबसे प्रमुख अवतार हैं। प्रमुख ये मौका है। 1. बच्चों ने कठिन आध्यात्मिक कार्य किया। 2. वराह ने पृथ्वी को बचाया और उसे पुनः उसके स्थान पर लाया। 3. नारद ने स्वार्थ के बिना दुनिया में रहने के लिए शुद्ध किताबों को संकलित किया। 4. ऋषियों ने नर नारायण का जन्म धर्म की पत्नी से किया, उन्हें आत्मनियंत्रण के कड़े अनुशासनों का प्रदर्शन किया। 5. जब विज्ञान भूल गए तो कपिला ने आसुरी को ज्ञान देकर उन्हें पुनर्जीवित किया। 6. अनासूया ने एक बार दिव्य पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, उस पुत्र ने अन्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया। 7. यज्ञ ने कठिन समय से दुनिया की देखभाल की। 8. उरुक्रम ने सर्वोच्च आत्माओं के मार्ग को दिखाया। 9. एक राजा के रूप में उन्होंने पृथ्वी को समृद्ध बनाने के लिए ऋषियों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। 10. काकशुष युग की बाढ़ के दौरान वह मछली बन गए और मनुष्य को सुरक्षित रखा। 11. एक कछुए के रूप में उन्होंने माउंट मंदारा के लिए नींव प्रदान की। 12. धन्वंतरी ने अमृत का उत्पादन किया। 13. मोहिनी ने देवताओं को अमृत दिया। 14. नरसिंह ने राक्षस देवता को हराया। 15. वामन ने बाली से 3 कदम भूमि मांगी। 16. परशुराम ने राजाओं के खिलाफ युद्ध किया। 17. व्यास ने ज्ञान की शाखाओं को प्रस्तुत किया। 18. राम ने चांदनी में वीरतापूर्ण कार्य किए। बतात बालाराम और कृष्ण श्री परिवार में अवतरित हुए। इस प्रकार सर्व आकर्षक ने पृथ्वी के बोझ को हल्का किया कि जब काली का युग आगे बढ़ेगा तो वह उन लोगों को चकित करेगा जो धार्मिक लोगों को नापसंद करते हैं। उनका नाम बुद्ध होगा। जब काली का युग समाप्त होगा तो वह कल के नाम से जन्म लेकर दुनिया की रक्षा करेगा। विष्णु अस्तित्व का विशाल सागर है। लाखों नदियां और झीलें इस समुद्र से उत्पन्न होती हैं। उनके अवतार अनगिनत हैं। ऋषि, देवता, पूर्वज और मानवता के मूल स्वामी सब विष्णु के अंश हैं। वे सभी पुरुष के विस्तार हैं। जब भी देवताओं के शत्रु दुनिया को परेशान करते हैं, वे सभी दुनिया की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन उनमें से कृष्ण अद्वितीय हैं, क्योंकि वह स्वयं सर्वाकर्षक हैं। जो कोई भी सुबह और शाम को भक्ति से इस गुप्त अवतारों की सूची का पाठ करेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +9 91963135150 का न्यूमरोलॉजिस्ट। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।